हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल और क्लासिफिकेशन से कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि अब ये सभी क्वेश्चन न्यू ट्रेंड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है राइजोपस। राइजोपस क्या है? राइजोपस हमारा ब्रेड मोल्ड है। ऑप्शन ए का हो जाएगा 3। यूस्टिलैगो क्या है? ये हमारा स्मट फंगस हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2। पक्सीनिया क्या है? पक्सीनिया को हम लोग रस्ट फंगस कह देते हैं। 4। एग्रिकस। एग्रिकस क्या है? एग्रिकस मशरूम है। 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा 3241। 3241 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राइजोपस को हम लोग ब्रेड मोल्ड कह देते हैं। यूस्टिलैगो क्या है? ये अस्मट डिजीज काउज करता है सेरल्स में, इसीलिए इसको हम लोग अस्मट फंगस भी कह देते हैं। पक्सीनिया क्या है? पक्सीनिया रस्ट डिजीज काउज करता है व्हीट में, इसलिए इसको हम लोग व्हीट रस्ट कह देते हैं। एग्रीकल्स हमारा एडिबल मशरूम है जिसको हम लोग खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, विच द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए में दिया गया है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई अंडर किंगडम मोनेरा। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा को हमने क्लासिफाई के इसमें साइनोबैक्टीरिया आते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक है। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 में दिया गया है, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई अंडर किंगडम मोनेरा। यहाँ पे ये मोनेरा गलत हो गया। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, प्रोटिस्ट्स के अंदर आते हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए। माइकोप्लाज्मा के पास डीएनए होता है, राइबोसोम होता है एंड सेल वॉल। ये रॉन्ग हो गया, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है माइकोप्लाज्मा में, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट स्टेटमेंट है। साइनोबैक्टीरिया हमारा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ हेटरोट्रॉपिक ही नहीं होते हैं, हेटरोट्रॉपिक के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। स्लाइम मोल्ड किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, ना कि मोनेरा से। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं, मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड क्रूसीफिल्ड जैकोब डिजीज इन ह्यूमन आर ड्यू टू इन्फेक्शन बाई। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रियन, ऑप्शन में दिया गया है बैक्टीरियम, ऑप्शन सी में वायरस, ऑप्शन डी में वायरवाइड। तो मैड काउ डिजीज जो कैटल में किया जाता है और क्रूसीफिर जैकोब डिजीज जो कि ह्यूमन में होता है, इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रियॉन्स है। अब ये प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स बेसिकली एबनॉर्मल एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होते हैं जो कि ये सभी डिजीज का कारण बनते हैं। प्रियॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल है, इसमें ना तो डीएनए प्रेजेंट होता है ना आरएनए प्रेजेंट होता है, और ये न्यूरोजेनरेटिव डिजीज करते हैं जैसे मैड काउ डिजीज और सीजेडी डिजीज। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बात करते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। हमें टू स्टेटमेंट दिया गया है और हमसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। माइकोप्लाज्मा का साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। किसी भी फिल्टर जिसका साइज 1 माइक्रोमीटर से कम है उससे ये पास कर जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 में दिया गया है, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि
फिल्टर से पास कर सकता है जिसका साइज 1 माइक्रोमीटर से कम हो। और स्टेटमेंट 2 गलत इसलिए हुआ क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू, हाउस फ्लाई किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो हाउस फ्लाई का फैमिली हो जाता है मसेडी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। भी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है सम ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सीथ सेल। नहीं, ये सीथ सेल नहीं होता है, ये हेटेरोसिस्ट सेल होता है। हेटेरोसिस्ट हेटेरोसिस्ट सेल होता है। ऑप्शन 2 में दिया गया है फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन। जब सेल का फ्यूजन होता है तो उसको हम लोग प्लाज्मोगैमी कह देते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। नहीं, जो ऑर्गेनिज्म लिविंग प्लांट पे डिपेंड करते हैं उसको हम लोग पारासाइट कह देते हैं। पारासाइट। और सैप्रोफाइट क्या है? ये वैसे ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड डेड पार्ट पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग सैप्रोफाइट्स कह देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सी करेक्ट आंसर है। प्लाज्मोगैमी बेसिकली क्या होता है? जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है उसको हम लोग कह देते हैं प्लाज्मोगैमी। नाइट्रोजन फिक्सेशन हेटेरोसिस्ट में होता है, ना कि सीथ सेल में। कैरियोगैमी क्या है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है इसमें, ना कि पूरे सेल का। ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग प्लांट पर डिपेंड होते हैं उसको हम लोग पारासाइट कह देते हैं, ना कि सैप्रोफाइट। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वो क्राइटेरिया नहीं है जो कि क्लासिफिकेशन फंजाई को क्लासिफिकेशन करने में यूजफुल है। ऑप्शन ए में दिया गया मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। ऑप्शन बी में दिया गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑप्शन सी में मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ऑप्शन डी में फ्रूटिंग बॉडी। तो हमारे एनसीईआरटी में लिखा गया है कि वो 3 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम लोग फंजाई को अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं। तो वो है मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रूटिंग बॉडी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कैरेक्टर इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ किंगडम। हमें बताना है कि किंगडम का क्या करेक्ट ऑर्डर है। सबसे पहले मोनेरा आना चाहिए, फिर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फंजाई के बाद फिर प्लांट और प्लांट के बाद फिर एनिमल। हमें इसका ऑर्डर बनाना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट में दिया गया है मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉपिक विथ काइटिन काइटिन सेल वाल। तो ये हमारा फंजाई के लिए हो जाएगा। फंजाई के लिए हेट्रोट्रॉप्स विथ टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हेट्रोट्रॉप्स है जिसमें टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, ये हमारे एनिमल हो जाएंगे। ऑप्शन सी में दिया गया है प्रोकैरियोट्स विथ पॉलीसेकेराइड एंड अमाइनो एसिड सेल वाल। तो ये मोनेरा के बारे में बता रहा है, मोनेरा। ऑप्शन डी में दिया गया है यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप विथ टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोट्स है, ऑटोट्रॉप्स है, तो ये प्लांट के बारे में बता रहा है। ऑप्शन ई में यूकैरियोट्स विथ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोट्स विथ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोट्स है और उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, तो ये प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्टा है। अब हमें बताना है, तो सबसे पहला किंगडम मोनेरा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। मोनेरा के बाद फिर प्रोटिस्टा आएगा, ऑप्शन ई। प्रोटिस्टा के बाद फंजाई आएगा, फंजाई के बाद फिर प्लांट आएगा, और प्लांट के बाद फिर एनिमल आएगा। और ये सीक्वेंस कहाँ दिख रहा है? CEADB। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। मैच द कॉलम दिया गया है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। यूग्निल वाइड का मैच होगा। ये स्विचिंग हेट्रोट्रॉपिक, सनलाइट के प्रेजेंस में ये ऑटोट्रॉप होते हैं, लेकिन सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है तो ये हेट्रोट्रॉपिक जैसा बिहेव करते हैं। डायनोफ्लैजिलेट कहाँ मैच होगा? डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑप्शन नंबर
3। स्लाइम मोल्ड कहाँ मैच होगा? स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, ऑप्शन नंबर 2। प्लाज्मोडियम कहाँ मैच होगा? प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ऑप्शन नंबर 1। 4 3 2 1 4 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेम सिस्टम वाज प्रपोज बाय। एक्स एंड वाई बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कंपोनेंट है। हमें बताना है कि ये एक्स वाला पार्ट क्या है और ये वाई वाला पार्ट क्या है और ये सिस्टम किनके द्वारा दिया गया। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में एक होता है जेनेरिक नेम, एक होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। और ये दिया गया था कार्लस लिनियस के द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हैं। आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से लगाना है, उसके हर एक ऑप्शन को पढ़ना है और सभी ऑप्शन में जो दिया गया है उसके बारे में रिकॉल करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।